टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफर आ गया है जो साल में एक बार आता है, प्रतिज्ञा दिवस। इसमें इनके जितने भी कोर्सेज है सभी कोर्सेज में 50% तक की छूट दे दी गई, जिनसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर कुछ कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर एक कोर्स है नए विद्यार्थियों के लिए 2+1 ईयर का प्रोग्राम है प्रारंभ के नाम से 2029। ये कोर्स वो विद्यार्थी लेते हैं जिनका हाल ही में इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ होता है या जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। इसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और इसकी फीस कर दी गई है मात्र 9,999 रुपये। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है और हिंदी माध्यम में भी प्रारंभ बैच आपको मिल जाएगा। ये जितनी भी फीस देख रहे हैं किसी भी कोर्स की, इसमें एक कोड लगा देंगे आप। कोड है PSP500। तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी सभी कोर्स में। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे सभी कोर्सेज में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स की मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। और यहाँ पर कुछ और कोर्स भी हैं जैसे जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है तो उनके लिए सक्षम 4.0 के नाम से बैच है। हिंदी माध्यम के लिए यही बैच प्रथम 4.0 के नाम से है और एक सफलता 2.0 के नाम से बैच है प्रीलिम्स मेंस के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी फीस तो केवल 2699 रुपये ही है। इसी तरीके से बीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेज हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीपीएससी शिखर के नाम से है और ये भी 3 साल का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर 73वीं बीपीएससी के लिए भी बैच जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और निर्णायक बैच भी है। ये जितने बैच आप देख रहे हैं सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के कोई भी कोर्स, कोई भी बैच को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कूपन जरूर आपको लगाना है PSP500। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, टिप्पणी भी की है कि भर्ती में अगर मामूली गलत प्रक्रिया से किसी विद्यार्थी का चयन होता है और बाद में पता चलता है कि ये चयन ही गलत था तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब छोटे मोटे मामलों में, सामान्य मामलों में किसी की नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी से निकालना, बर्खास्त करना एक बहुत बड़ा कदम होता है, बहुत बड़ी सजा होती है। अगर विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, चयनित छात्र की कोई गलती नहीं है, भर्ती संस्थान की या प्रक्रिया की एक मामूली गलती है तो उनकी नौकरी नहीं छीनना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ पीसीएस 24-25 आदि। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है और जिनको निकालने की बात की जा रही है। हाँ, वहीं पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है, गलत तरीके से अगर नियुक्ति हुई है तो चाहे जितने साल हो जाए उसको बाहर जाना ही होगा, सजा होगी, जेल होगी, सब कुछ होगा, कुर्की होगी, पूरी रिकवरी भी होगी अगर उसने गलत प्रमाण पत्र से अपना चयन ले लिया है। ये केवल उनके लिए है जिनमें से विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है। उसने अपना आवेदन किया, उसने परीक्षा दिया, उसको कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, उसने नियुक्ति ले ली। भर्ती संस्थान की कोई गलती है, कोई अन्य चीज की कोई गलती है तो वो एक अलग बात है। देख लीजिए, यहाँ से चीजें सारी स्पष्ट हो जाएंगी। आप लोग लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया करते जिस तरीके से पहले आप लोग लाइक किया करते थे। आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी वीडियो को देखो लाइक बस कर दिया करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, ये एजुकेशनल चैनल है और इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है और इसमें मेहनत बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा वेरीफाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तथ्य जुटाने। यहाँ पर देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रोजगार में रिक्तियों का उचित विज्ञापन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं बताने वाला था कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थियों का नंबर जिनको पता है वो व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। उनकी समस्याएं हैं, चाहे प्रयागराज की हो चाहे वो अन्य जिलों के विद्यार्थी हों, जिनको योग्यता को लेकर के जिनकी समझ नहीं है। जैसे कुछ लोगों का फोन आता है कि सर हम यहाँ पर ये नौकरी कर रहे हैं, क्या हम डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, हम एलएलबी कर सकते हैं रेगुलर कि नहीं कर सकते हैं। हमने एक साथ में बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमए के साथ में हमने बीएड कर लिया, क्या वो मान्य है? हमने दूसरे नाम से दूसरा हाई स्कूल कर लिया तो अब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सरेंडर कर सकते हैं, क्या हो सकता है? इस तरीके की बहुत सारी समस्या। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे फोन करते हैं, सर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही, हम केवल प्राइमरी पढ़ते रहे, अब क्या करें? क्या हम पीसीएस या आरओ किसी अन्य चीज में कहाँ जा सकते हैं? पीसीएस से कुछ विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं हमने पूरा जीवन खपा दिया, हमारा प्री आज तक नहीं निकला, तो क्या हमको छोड़ देना चाहिए या हमको अपनी भर्ती, अपनी जो पढ़ाई की जो
स्ट्रेटजी है उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, बदलाव करें तो किस तरीके का करें। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों की रहती हैं। इसको लेकर के मैं एक नंबर आपको लोगों को दे रहा हूं, आप लोग केवल व्हाट्सएप करिएगा 95 17 20 23 96। इसमें आप लोग बात करिए। इसमें टारगेट विद पीएस परिहार की पूरी टीम में और बहुत सारे स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ रहेंगे जो आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। और कोशिश यही है कि विद्यार्थी ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहे और आप लोगों को उचित जानकारी मिल जाए। मामूली इसमें आपको मामूली शुल्क भी देना पड़ सकता है। उससे क्या होगा कि गुणवत्ता बनी रहेगी और अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। खैर, हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। तो यहाँ पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रोजगार में रिक्तियों का उचित विज्ञापन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्ति और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत जरूरी है। ठीक है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि प्रक्रिया संबंधी छोटी मोटी त्रुटियों के आधार पर लंबे समय से जो सर्विस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती ही है, नियुक्तियां रद्द नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गौरव मेहता और अन्य की अपील स्वीकार कर ली है और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2014 में थानेसर सहकारी विपणन सह प्रसंस्करण सोसाइटी लिमिटेड कुरुक्षेत्र में क्लर्क सह सेल्समैन और प्यून सह चौकीदार के पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती नियमों की सख्ती और कर्मचारियों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए कहा कि यदि चयन प्रक्रिया मूल रूप से निष्पक्ष है और उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है तो प्रक्रियागत खामियों के कारण उन्हें दंडित सुप्रीम कोर्ट ना कभी कुछ जब मन में आया तब जिस तरीके का ऑर्डर दे दिया। अब ये जो प्राइमरी के जो टीचर पढ़ा रहे 25-30 साल पहले, वो तो निष्पक्ष तरीके से उनका चयन हुआ था, तो बीच में टी कहाँ से घुसेड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि टी कर लो, नहीं तो बाहर होना तय। खैर, इस मामले में सोसाइटी ने सार्वजनिक विज्ञापन निकाल करके भर्ती की थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है ना, वो एक अभिलेख होता है, वो एक नज़ीर होता है, उसका पालन करना ही होता है। जो अन्य मामले होते हैं हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, इसलिए उसका जो ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे जाइए, यहाँ पर लिखा इस मामले में सोसाइटी ने सार्वजनिक विज्ञापन निकाला था, एक विज्ञापन निकाला था सोसाइटी ने। हरियाणा सहकारिता रजिस्ट्रार की मंजूरी के बाद नियुक्तियां हुई थी, यानी पूरी प्रक्रिया का सही पालन हुआ था। बाद में इन्हें प्राथमिक सहकारी विपणन सह प्रसंस्करण सोसाइटियों स्टाफ सेवा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 3 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया गया कि इसमें कुछ उल्लंघन हुआ है। नियम 3 के अनुसार नियुक्ति के समय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी निरीक्षक और जिला प्रबंधक HFED की उपस्थिति और सहमति जरूरी थी। इन 3 अधिकारियों की निदेशक मंडल की बैठक में अनुपस्थिति को आधार बनाकर के नियुक्ति रद्द कर दी गई कि इसमें 3 लोगों के दस्तखत नहीं थे, बाकी तो सब ठीक था। कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं होगा, आपने नियुक्ति किया है, विज्ञापन निकाला, विज्ञापन में उन्होंने आवेदन किया है, नौकरी पा गए हैं, उन्हें क्या पता किसका किसका दस्तखत करवाना है और किससे किससे अप्रूवल लेना है, ये सब आप लोगों की गलती है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैठक में विज्ञापन और चयन प्रक्रिया पर दोबारा कोई विचार नहीं होगा। नियुक्ति हो चुकी है, यदि उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं तो उनको दोबारा नियुक्त करिए और उनकी पुरानी सेवा की वरिष्ठता समेत सभी लाभ दिए जाएंगे। हालांकि सेवा में बाहर रहने की अवधि का वेतन नहीं मिलेगा, उनको भत्ते नहीं मिलेंगे। और यह फैसला सरकारी और सहकारी संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इस तरीके की बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में फंसी हैं सरकार की गलती की वजह से, आयोग की गलती की वजह से। और यहाँ पर लिखा भी है कि दूसरों की गलती की सजा क्यों मिले, गलती किया आयोग वालों ने जिन्होंने भर्ती किया था, तो जिनकी नौकरी लगी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, हो सकता है उनका चयन कहीं और हो जाता, तो उनको सजा क्यों मिले। बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत होना ही चाहिए। आप लोग लाइक कर दीजिए इसी बात। अब फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा नीट PMCH के छात्र समेत 9 साल भर गिरफ्तार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की सूचनाएं आई और सरकार ने बहुत ही सख्ती की थी, नहीं तो फिर से सेंध लगाने की कोशिश हुई थी। लिखा बिहार में 40 लाख लेकर के मेडिकल छात्र बैठे थे, जयपुर में छात्रा के मोबाइल में पेपर मिला। अच्छा, ये पेपर लीक का जो भसड़ है ना, ये यही बिहार, यूपी, राजस्थान, जहाँ सरकारी नौकरियों की तैयारी ज़्यादा लोग करते हैं, यही के लोग ज़्यादा संलिप्त रहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अंडर गारमेंट्स में मोबाइल लेकर के छात्रा पहुंची थी, परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट पहले पकड़ी गई। ये क्या कर रही थी, फोटो खींच रही थी, लेकिन वो तो कहिए कि जैमर लगा था, जैमर नहीं लगा होता तो वो पेपर भेज चुकी होती है, पेपर पूरे देश में वायरल हो चुका होता। ये देखिए, और लिखा है कि विधायका में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नीट UG 2026 के परीक्षा केंद्र में रविवार को सुरक्षा बैरियर तोड़ते हुए एक छात्रा मोबाइल लेकर के परीक्षा हॉल में पहुंच गई। परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट पहले फोटो खींच रही थी, मोबाइल में नीट पेपर के फोटो भी मिल गए। हालांकि जैमर की वजह से पेपर बाहर नहीं गया। और इधर छात्रा ने पूछताछ में बताया कि वह AI से उत्तर बेवकूफ बना रही थी
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही थी, उसकी एंट्री हो रही थी, तो कह रही थी कि वो मेरा अंडर गारमेंट में हुक लगा हुआ है, हुक की जो लोहे की होती है ना, उसकी वजह से वो टी बोल रहा है, बीप कर रहा है। और ये देख सकते हैं, अगर किसी ने छूट दे दिया कि चलो पीप बोल रही है, हुक लगा हुआ है, तो अंदर चले जाओ। और इसीलिए सख्ती होती है। कोई कहता है कि हमारा मंगलसूत्र क्यों उतरवा लिया गया, इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से मंगलसूत्र उतरवाया जाता है, माला उतरवाया जाता है, कंगन उतरवाए जाते हैं, पर्स बेल्ट चश्मा उतरवाया जाता है। केवल ये लोग इतना भसड़ मचाते रहते हैं, इसकी वजह ये जो इनको जो ये जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात की गई है कि इनको 5 साल की सजा हो सकती है, दोष सिद्ध हुआ, ये तो चलो इससे कुछ नहीं होगा। इनको जैसे ये मोबाइल मिला था ना, वैसे 20 लाठी गिरा के मार के बिछा देना चाहिए वहीं पे वीडियोग्राफी में। ऐसा होने लगे ना तो ये सब इस तरीके का अपराध बहुत कम हो जाए। ऑन स्पॉट वहीं पर 25 लाठी सीधे मार के गिरा दो, चाहे लड़की हो या लड़का। चूंकि इन लोगों को पता रहता है कि कुछ होना हवाना है नहीं है, कोर्ट में इसी तरह का मामला चलता रहा कि जमानत से कि बेल पर बाहर आ जाएंगे और जाकर के छूट जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कितने लोगों को नुकसान होता है, पेपर लीक से कितनी छात्र छात्राएं आत्महत्या करती हैं और देश को कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ नई भर्तियों की विज्ञापन की, आज जिन भर्तियों के आवेदन इस समय चल रहे हैं। 69,000 के बारे में लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कंप्लीट होने का इंतजार उनको भी है जिनका चयन बाहर हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, 6800 वाले विद्यार्थी हैं, कुछ अन्य विद्यार्थी भी हैं। इसके अलावा जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती खत्म हो, तुम्हारी नई भर्ती के विज्ञापन जारी हो। इसके अलावा एक और ग्रुप है, एक प्रश्न का सही उत्तर मिला था और उसमें लगभग 1000 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे, वो केस जीत चुके हैं और उनका भी मेरिट सूची में नाम है। तो जब ये आरक्षण का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब ये समाप्त होगा तो उसके बाद में ही इन 1000 नए विद्यार्थियों की नियुक्ति होगी, उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 2,249 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार लगभग 3.5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेंद्र प्रताप ने 5 जून को एक प्रकरण में दिए गए निस्तारण में साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मामले के निपटारे के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में कार्रवाई हो सकेगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया और इसको लेकर के दाखिल याचिकाओं में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 नंबर से फेल हो गए थे। तो अब यही है कि इनको इंतजार कर। अगली जो सूचना है वो यूपीटीईटी को लेकर के है। आज यूपीटीईटी का प्री एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, यानी कि एग्जाम सिटी की जो नोटिस है वो जारी हो सकती है। विद्यार्थियों को आज ये पता चल सकता है कि उनकी जो परीक्षा है वो किस जनपद में होगी, क्योंकि 2 जुलाई से यूपीटीईटी की परीक्षा है। और चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 10 दिन पहले इसके बारे में जानकारी दे ही देता है, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये देखने को मिल। यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 5 भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं। उनमें से एक भर्ती है ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आज के पेपर में 295 पदों पर वैकेंसी निकली है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर के 295 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इनमें से 58 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं और सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित होमगार्ड मुख्यालय में की जाएंगी। इस तरह आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसकी लास्ट डेट 6 जुलाई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर पदों का विवरण अलग अलग दिया हुआ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। योग्यता, अगर आप लोग मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास किया हो, समकक्ष योग्यता हो, पीटी की परीक्षा अगर आपने दिया होगा तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी 1500 पदों पर बैंक पीओ यानी बैंक मैनेजर जो बनते हैं, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, उसके लिए ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। काफ़ी ज़्यादा पद हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पदों का विवरण अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए आप लोग, समान वर्ग के लिए 588, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीसी के 390, इस तरीके का विवरण दिया हुआ है। एज के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। 48,480 से लेकर के 85,920, लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको वेतन मिलता है इसमें एज। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।